अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर। सर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए हमारी जो है वो हेल्प करेंगे। हमारी तैयारी के अंदर, हमारी प्रिपरेशन के अंदर वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो ये जो वीडियो है, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए, जो भी पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएससी, सीएसएस है या और किसी भी लीगल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, एमओडी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उनकी वीडियो, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो हर जो है एग्जाम का पार्ट है। जनरल नॉलेज के बगैर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो उनका जो है वो वजूद ही नहीं जो हो सकता, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास जापान। सो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान को और लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो अगर आपको तो पता है, इस वीडियो को बताने का ये मकसद है कि अगर इस वीडियो को आप दूसरी बार देखेंगे तो अभी आपके पास एक चीज़ आएगी लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, और उसका आपको आंसर आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन में जो है वो आपका इजाफा होगा। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसको कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है थाईलैंड। तो आपने याद रखना है कि थाईलैंड इज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इसके अंदर आपने बताना है कि 1000 लेक्स के लैंड को क्या कहा जाता है या कहा नहीं जाता। आपने ये बताना है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास इसका आंसर है फिनलैंड। तो आपने याद रखना है कि फिनलैंड इज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। तो हमारे पास इसका आंसर है बांग्लादेश। तो आपने याद रखना है कि बांग्लादेश इज द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है, यानी कि 5 दरियाओं का जो लैंड है वो है पंजाब, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ डेड। तो इसका आंसर है हमारे पास मोहनजोदारो, पाकिस्तान। सिटी ऑफ पैलेसेस, आपने बताना कि सिटी ऑफ पैलेसेस किसे कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है कलकत्ता, जो कि इंडिया में है, उसको कहा जाता है कलकत्ता, और इंडिया सिटी ऑफ पैलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ बाजार्स। तो इसका आंसर क्या है? आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका है कायरो, जो कि इजिप्ट में है। सो कायरो को सिटी ऑफ बाजार्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ रोजेज एंड नाइटिंगेल्स। तो आइए जानते हैं कि किसको सिटी ऑफ रोजेज एंड नाइटिंगेल्स कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है शिराज, ईरान। यानी कि शिराज एक सिटी है ईरान कंट्री के अंदर, उसको जो है सिटी ऑफ रोजेज एंड नाइटिंगेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ पॉप्स। आपने बताना है कि सिटी ऑफ पॉप्स किसको कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है गाइस, वो है रोम और इटली। यानी कि सिटी ऑफ पॉप्स जो है वो रोम को, जो कि इटली के अंदर है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ लाइट्स। आपने बताना है कि सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो किसको कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस। तो सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो स्पेसिफिकली पेरिस और फ्रांस के लिए यूज होता है। पेरिस को जो है वो सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं, जो कि फ्रांस में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ ईगल्स। सिटी ऑफ ईगल्स जो है किसको कहा जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सरगोदा, पाकिस्तान के अंदर जो है। तो सरगोदा को सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है। तो ये जो है आपने याद रखने के सरगोदा जो है उसको क्या जो है सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ मॉस्क। अब सिटी ऑफ मॉस्क जो है वो किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है ढाका, जो कि बांग्लादेश के अंदर है, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ सैंड्स, यानी कि जो औलिया कराम, ये जो बड़े बड़े लोग इधर से जा चुके हैं जिनको याद रखा जाता है, जिनके मज़ार है। सो सैंड बेसिकली मज़ार को कहते हैं। तो सिटी ऑफ सैंड्स किसको कहेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर है मुल्तान। सो मुल्तान इज द सिटी ऑफ सैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ लिलीज, यानी कि लिलीज के जो है वो किसको सिटी को कहते हैं, सिटी ऑफ लिलीज। तो हमारे पास इसका आंसर है फ्लोरेंस, इटली। यानी कि इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, जिसको सिटी ऑफ लिलीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास देखते हैं स्टूडेंट्स के इसका आंसर क्या है कि सिटी ऑफ वाटर किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं वेनस को, इटली को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिटी ऑफ एंजल्स। तो सिटी ऑफ एंजल्स जो है किसको कहा जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड के अंदर है। सो ठीक है, थाईलैंड एक कंट्री, बैंकॉक एक सिटी है। तो सिटी ऑफ एंजल्स की बात करें तो वो कहा जाता है बैंकॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो किसको कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है कि कैसे डार्क कॉन्टिनेंट हो रहा है, डार्क कॉन्टिनेंट जो शो हो रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर वो है अफ्रीका। सो अफ्रीका इज अ डार्क कॉन्टिनेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फादर ऑफ वाटर्स। आपने बताना कि फादर ऑफ वाटर्स कौन है, तो हमारे पास इसका जो है आंसर जो है वो है द मिसिसिपी रिवर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। इसको फादर ऑफ वाटर्स कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर इतने वाटर की अबंडेंस है कि इसको फादर ऑफ वाटर्स कहा जाता है। और ये है द मिसिसिपी रिवर, इसको कहते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है। तो और इसी को हम फादर ऑफ वाटर्स भी कहते हैं। द मिसिसिपी रिवर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ वाटर्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉली लैंड। तो ये जो हॉली लैंड है वो रिलेटेड है पैलेस्टीन से, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा लैंड जो कि हॉली है, तो वो उसका जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है पैलेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइल ऑफ पर्ल्स। तो आइल ऑफ पर्ल्स किसको कहा जाता है, तो ये जानते हैं स्टूडेंट इसके आंसर में, तो वो कहा जाता है बहरीन को। तो बहरीन को आइल ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइल ऑफ डेथ। ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि आइल ऑफ डेथ जो है वो इसको कहा जाता है, तो वो कन्होलवे हवाई जो है इसको कहा जाता है आइल ऑफ डेथ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आइल ऑफ पर्ल्स जो है वो कहा जाता है बहरीन को, इसी तरह आइल ऑफ डेथ जो है वो भी किसी स्पेसिफिक वर्ड को कहा जाता है, वो कहा जाता है कहूलावे, जो कि यूएसए के अंदर है, उसको हम कहते हैं आइल ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको आंसर बताता हूँ, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो उसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक तरह का कॉन्टिनेंट स्टार्ट होगा, जो कि जिसके इर्द गिर्द जो है वो सारा आइलैंड्स ही हैं। तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट की अगर कोई पूछे कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है की टू मेडिटेरियन सी जो है वो किसको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि की टू मेडिटेरियन सी जो है किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गिब्राल्टर को, जो कि यूरोप में है। सो इट्स की टू मेडिटेरियन सी, यानी कि मेडिटेरियन सी के की इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि मेडिटेरियन सी जो है वो कहाँ है, सो वो कहा जाता है गिब्राल्टर को, जो कि यूरोप के अंदर। सो इट्स की टू मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट। मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट किसको कहा जाता है, तो ये जानते हैं किसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास ओसाका, जो कि जापान के अंदर है, तो इसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट। तो अब याद रखना है कि ओसाका जो कि जापान के अंदर है, उसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ओरिएंट। नेक्स्ट हमारे पास है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मैनचेस्टर को क्या कहा जाता है, यानी कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसको कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान का है, तो इसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वो आपको ऑब्वियसली पता है कि वो एक ही सिटी जो है कश्मीर वैली। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो ये जाते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर होगा हमारे पास इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो वो किस लैंड को कहा जाता है, या किस कंट्री को कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है कोरिया। सो कोरिया इज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। उसके बाद है लैंड ऑफ कैंगरोज। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कैंगरोज कहा जाता है। लैंड ऑफ मैपल लीफ। मैपल लीफ जो है वो उसके लैंड को क्या कहा जाता है, ये लैंड ऑफ मैपल लीफ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कनाडा को। अगर आप इसके फ्लैग पे जो है वो गौर करें तो उधर भी आपको एक मैपल लीफ की जो है पिक्चर नजर आएगी। सो लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर जो है वो किसको कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज नॉन एज लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, कौन सा जो है वो मिल्क एंड हनी का जो लैंड है, तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास लेबनान। सो लेबनान इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो आपने भूलना नहीं कि लेबनान जो क्या है, लेबनान इज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। लैंड ऑफ डेजर्ट्स जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये जानते हैं वो कहा जाता है अफ्रीका इज द लैंड ऑफ डेजर्ट्स। क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ कोची इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर एक कोची है, उसको जो है वो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक जो है वो किसको कहा जाएगा, तो इसका आंसर है वीनस। तो वीनस इज द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। क्वेकर सिटी जो है वो कौन सी है, तो वो है डिस्टिंक्टिव नेम ऑफ फिलाडेल्फिया। पिरामिड सिटी जो है वो कौन सी सिटी है, तो वो है कायरो, जो कि इजिप्ट के अंदर है। लिटिल पाकिस्तान किसको कहा जाता है, कहा जाता है ब्रैडफोर्ड, जो कि इंग्लैंड के अंदर, इसको कहा जाता है लिटिल पाकिस्तान। ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इस्लामाबाद इज द ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। लॉयन सिटी जो है वो किसको कहा जाता है, कौन सी ऐसी सिटी जिसको लॉयन सिटी कहा जा सकता है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर इज नॉन एज लॉयन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ केक्स जो है वो किसको कहा जाता है, यानी कि कौन से ऐसी कंट्री या सिटी है जिसको लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड इज द लैंड ऑफ केक्स। और स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वाजीलैंड को। अच्छा, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है स्वाजीलैंड, जिसके अंदर जो है ऐसे डिफरेंट से कल्चर दिखाया हुआ है कबाइल का। तो ये बेसिकली उसका जो जियोग्राफी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और वो बिल्कुल ऐसे स्विट्जरलैंड की तरह लगता है जो कि स्वाजीलैंड है।
तो इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका के स्विट्ज़रलैंड को जो है वो कहा जाता है स्वाज़ीलैंड। यानी कि स्वाज़ीलैंड जो कंट्री है, या जो स्वाज़ीलैंड सॉरी जो सिटी है वो कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका की तो वो है स्वाज़ीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि कौन सा जो है वो लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स है, तो वो है अल्जीरिया इज अ लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे पास जिनेवा है, उसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हम कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप गौर से सुने। से सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है किसको, जिनेवा को। द मॉडर्न बेबीलोन जो है वो क्या है, तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर लंदन। लंदन इज द मॉडर्न बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सावमिल ऑन यूरोप। तो ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वीडन को, यानी कि यूरोप के ऊपर जो सावमिल है वो है स्वीडन। सोर ऑफ चाइना, चाइना का जो सोर है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है बेसिकली रिवर हैवांग हो जो है चाइनीज रिवर है, सोर ऑफ चाइना से जिसकी इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको सोर ऑफ चाइना कहा जाता है। सो रिवर हैंग हो जो कि चाइनीज रिवर है वो क्या है, सोर है ऑफ चाइना का। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, तो वो है पामिर माउंटेन रेंज जिसको तिब्बत भी कहते हैं। सो पामिर माउंटेन रेंज जो है ना, यानी कि पामिर के जो पहाड़ी जो सिलसिला है उसके अंदर जो कि तिब्बत के अंदर है, वो जो उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी ऊंची है कि जैसा लगता है कि वो दुनिया की छत हो। तो पामिर माउंटेन रेंज तिब्बत इज आल्सो कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्रॉस रोड्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेल्जियम को। सो बेल्जियम इज द क्रॉस रोड्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, यानी कि एक वेस्टर्न यूरोप है उसके जो क्रॉस रोड्स है वो है बेल्जियम। सो बेल्जियम इज द क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मदर इन लॉ ऑफ यूरोप। कौन सा ऐसे जो कि मदर इन लॉ है यूरोप के, तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डेनमार्क। सो डेनमार्क इज मदर इन लॉ ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बफर स्टेट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया की जो बफर स्टेट क्या है, या एशिया की बफर स्टेट जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अफगानिस्तान को। सो एशिया से रिलेटेड अगर हम जो बात करना चाहें तो उसकी जो बफर स्टेट है एशिया की वो है अफगानिस्तान। लैंड ऑफ माउंटेन्स जो है वो किसको कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स है तो वो कहा जाता है नेपाल को। सो नेपाल इज द लैंड ऑफ माउंटेन्स। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो है जापान से रिलेटेड। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जो है वो जापान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। कौन सा सिटी जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, कौन सी सिटी को, तो उसका आंसर है हमारे पास सैन फ्रांसिस्को। तो अपने याद रखने की सैन फ्रांसिस्को इज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इटर्नल सिटी। तो अपने बताना है कि इटर्नल सिटी से जो आपको क्या है, तो वो है रोम, कि आपने इंटरनल सिटी में जाना है, या रोम जो है उसको इंटरनल सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। आपने बताना है कि द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप जो है वो क्या है, किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेल्जियम को। सो बेल्जियम इज द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास बेल्जियम। सो बेल्जियम इज द कॉकपिट ऑफ यूरोप एज वेल एज द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप की बात करें तो वो भी बेल्जियम है, और कॉकपिट ऑफ यूरोप की बात करें तो वो भी क्या है, बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्चुनेट आइलैंड। इस यानी कि कौन सा सिटी जिसको फॉर्चुनेट आइलैंड कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास कैनरी आइलैंड। तो आप याद रखने के कैनरी आइलैंड इज अ फॉर्चुनेट आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, यानी कि वो जो माउंटेन है वो काफ़ी ऊंचे जिनको पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है स्ट्रेट्स ऑफ द गिब्राल्टर। सो स्ट्रेट्स ऑफ द गिब्राल्टर आर द पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस। ठीक है, स्ट्रेट्स ऑफ द गिब्राल्टर आर द पिलर्स ऑफ द हरक्यूलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेरिंग पॉन्ड। ठीक है, तो हेरिंग पॉन्ड से रिलेटेड जो बात है वो है अटलांटिक ओशन से रिलेटेड जो बात है वो हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक ओशन का जो है वो जो ताल्लुक है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि हेरिंग पॉन्ड का जहाँ भी वर्ड आएगा उधर आएगा अटलांटिक ओशन। उसके बाद है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर जो वो किसको कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर उसको कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। ठीक है, तो ये आपने बनानी है कि ऑक्सफोर्ड सिटी जो विच इज द पार्ट ऑफ यूके जो है वो सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स है। उसके बाद है सिटी ऑफ सेवन हिल्स। सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रोम को। विंडी सिटी जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिकागो को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए आप अगर वर्ल्ड मैप के अंदर देखें तो आपको ऐसा शो होगा जैसे कि किसी अफ्रीका का हॉर्न है। ठीक है, तो सोमालिया को हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बस।